वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है सभी के लिए और टाइमलेस है। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बताऊंगी, कार्ड्स को मैंने निकाल लिया है शफल करके, और इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। पहला कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो, इस पर्सन को आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल एंजाइटी हो रही है। इनके इमोशंस में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ये पर्सन अगर कहीं पे काम करते हैं या इनका कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर इनको सारा दिन बिज़ी रहना पड़ता है, और इस पर्सन का डे टू डे का अगर लाइफ है काफ़ी बिज़ी रहता है, उसके बावजूद भी इस पर्सन के मन में आपको लेकर जो ख्याल है वो काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान कर रहे हैं। ये पर्सन अपने इस रिलेशन के लिए अगर बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल रहते थे, यानी कि जब आप इस पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हो तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं, और जब आप इनसे थोड़ा सा अपना ध्यान हटा लेते हो, अपना इंटरेस्ट हटा लेते हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोकस नहीं करते। तो वो जो चीज़ें हैं वो इनको परेशान कर रही हैं। ये पर्सन आपको लेकर दुविधा में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और भी है, कोई अदर ऑप्शन, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन कहीं पे मैरिड हैं, उनके हस्बैंड वाइफ बच्चे फैमिली लाइफ, कहीं ना कहीं इस पर्सन का ना ध्यान बटा हुआ है दो लोगों में। अब ये दो लोग ज़रूरी नहीं है कि इनका कोई लव इंटरेस्ट हो। कुछ लोगों के लिए तो ये मैरिड है और कुछ लोगों के पार्टनर अनमैरिड हैं। तो ये हो सकता है अपनी फैमिली के कारण या अपने करियर में किसी तरह का स्ट्रेस फेस कर रहे हैं और पूरी तरह से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। इनके मन में ना आपके लिए इमोशंस तो हैं, लेकिन ये ओवर इमोशनल नहीं बनना चाहते। ये आपको लेकर रात दिन सोचते नहीं हैं। जैसे एक होता है ना, हमारे दिमाग में रात दिन किसी का ख्याल चलता रहता है। इस पर्सन का अभी जो हाल है करंट एनर्जीज़ में वो ऐसा है कि जैसे ही आपका थॉट इनके माइंड में आता है, आपका विचार इनके दिमाग में चलता है, ये उसको भटकाने की कोशिश करते हैं कि मैं याद ना करूं, मुझे इसकी याद ना आए। और ये फिर अपने आप को संभालते हैं कि नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं स्टेबल हूँ और मैं अपनी लाइफ को फोकस कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा है इनके अंदर जहाँ पर ये अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। और अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ आप लोगों का कनेक्शन जो नज़र आता है वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसमें रनर एंड चेज़र बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है आपका। ज़रूरी नहीं है कि रनर एंड चेज़र हमेशा ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ही होते हैं। देखा जाए तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत रेयर हैं, बहुत ज़्यादा। और देखने वाले हज़ारों दर्शकों को जब भी ये टर्म सुनने को मिलता है, रनर एंड चेज़र, मतलब एक इंसान रिश्ते से भाग रहा है और दूसरा उसके पीछे पीछे अपने थॉट्स को, इमोशंस को, अपनी एनर्जी को उस पर्सन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन सामने वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो लोग समझ बैठते हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम होगा, क्योंकि ये कनेक्शन से कभी जा रहे हैं, कभी आते हैं, कभी हम कनेक्शन से चले जाते हैं, कभी आते हैं। तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे बताया गया है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस क्या होते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा, और फिर आप उन सिम्टम्स को, उन साइंस को मैच करना शुरू कर देते हो कि हाँ ये बातें ना मेरे रिलेशन से मैच हो रही हैं, तो मैं किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रही हूँ।
लेकिन मैं आपको एक आज बहुत क्लियर बात बताऊंगी कि जब आप किसी को इतना जी तोड़ के प्यार करते हो, अपने सोल से भी ज़्यादा उस पर्सन पे आपका अटैचमेंट है, कनेक्शन है, उस पर्सन के साथ आपका डीप लेवल का इमोशन जुड़ा है, तो ट्विन का मतलब क्या होता है? हमारी सोल के दो पार्ट जो हैं, यानी कि सोल एक है लेकिन दो शरीरों में वो एनर्जी बसी हुई है। तो क्या अगर हम किसी को ट्विन फ्लेम रिलेशन में चीट करते हैं या किसी को धोखा देते हैं, तो क्या आप ऐसे हो कि आप किसी को चीट कर रहे हो, आप किसी को धोखा दे रहे हो? वो आपका ट्विन कैसे हो गया? ट्विन कनेक्शन क्या होते हैं? आपको धोखा देने नहीं आते, आपको अवेकन करने आते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मतलब है भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट। दुनिया में सारे रिलेशनशिप गॉड गिफ्टेड हैं, सारे पहले से डिस्टाइंड हैं। क्यों हमें हज़ारों करोड़ों की तादाद में पॉपुलेशन है, हमें प्यार सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के साथ क्यों होता है? हमारी जोड़ी क्यों किसी गिने चुने व्यक्ति के साथ भगवान ने बनाई होती है? या हमारी शादी क्यों किसी गिने चुने व्यक्ति के साथ की जाती है? क्योंकि ये सब कुछ निर्धारित है। इट इज़ ऑल प्री डेस्टाइंड। और कुछ लोग ऐसा अक्सर सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, तो हमें बहुत सुकून से सारी उम्र निकल जाएगी, हमारी लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा रिलेशन तो पहले से ही डिवाइन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हमें तो ऐसा कनेक्शन कई सदियों के बाद मिला है, तो हमारा लाइफ तो सॉर्टेड है। फिर भी हमारे रिलेशन में इतने प्रॉब्लम क्यों आते हैं? कभी आप लोगों ने इन बातों को गौर फरमाया? अगर आज तक नहीं फरमाया या कभी ध्यान नहीं दिया तो ज़रूर दीजिएगा। आप लोग दिन के बहुत सारे टैरो वीडियोस देखते हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पर्सनल डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, टॉक थ्रू टैरो, वहाँ ऑफिशियल हैंडल है। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ मैं बहुत सारी जानकारी डेली डालती हूँ, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट रिलेशन है, कुंडलिनी अवेकनिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ, कंटेंट भी डालती हूँ, पॉजिटिव कोट्स भी डालती हूँ। हर तरह का आपको वहाँ पे लाइफ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। टैरो से रिलेटेड तो एवरीडे वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ। वो क्यों करती हूँ? ताकि आप लोग अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करो। ये बातें मैंने आपको आज इस रीडिंग में इसलिए क्लैरिफाई की हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, जो पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते किसी भी रीज़न के कारण, वो अक्सर अपने रिलेशन के ठीक होने के लिए तरह तरह के वीडियोस को सर्च करते हैं, उपाय ढूंढते हैं, रेमेडीज़, रिचुअल ढूंढते हैं और उनको करना चालू कर देते हैं कि हमें रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन रिज़ल्ट उनको मिलता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको रिज़ल्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं और एफ़र्ट बहुत कम लगाते हैं और फिर कमेंट में मैसेज करते हैं, मैम पिछले 6 महीने से हम रीडिंग को सुन रहे हैं लेकिन हमारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ। रीडिंग सुनने से किसी की लाइफ कभी चेंज हुई है? अगर हुई है तो प्लीज़ बताइएगा। कभी भी किसी चीज़ को सुनने से लाइफ चेंज नहीं होती। सुनने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं। आप कर्म क्या कर रहे हो? रीडिंग में बताई गई गाइडेंस को क्या आपने 10% अपनी ज़िंदगी में उतारा है? क्या डेली लाइफ में आप उस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हो? जब मैं आपको कहती हूँ कि पर्सन से डिटैच हो जाओ, पर्सन के बारे में रात दिन मत सोचो कि वो आज रीडिंग सुनी है तो 3 दिन में आना चाहिए, 1 हफ्ते में कॉल आना चाहिए, वो मुझे मिलने आना चाहिए, वो मुझे शादी का कमिटमेंट दे, वो मेरे साथ ही रहे, वो किसी और के पास ना जाए। ये एनर्जी आपके अंदर क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी कार्मिक अटैचमेंट है।
आप ऑब्सेस कर रहे हो रिलेशन को लेकर, आपके अंदर किसी व्यक्ति के खोने का डर बैठा हुआ है। और ये इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि इससे पहले भी आपने अपनी लाइफ में कुछ रिलेशन इसी तरह से खोए हैं। वो रिलेशन हमारे टॉक्सिक होते हैं, वो अटैचमेंट देते हैं, को डिपेंडेंसी देते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, हमें इनसिक्योर फील कराते हैं, हमें अपनी खुशियों के लिए क्यों दूसरे पे निर्भर करना पड़ रहा है, क्योंकि आप अंदर से अवेकंड नहीं हुए। चाहे आप दिन के सारा दिन बैठकर पूजा पाठ करो, सारा दिन बैठकर आप भगवान का नाम जपते रहो, उससे आपके कर्मा नहीं कटते। क्योंकि कोई भी जो प्रभु है या यूनिवर्स की पावर है या वो डिवाइन सोर्स है, वो आपको कहते हैं कि आप मैनुअल उन कामों को करो, अपने शारीरिक श्रम से अपने स्वेट को निकालो, खून पसीना बहाओ। किस लिए? किसी दूसरे व्यक्ति को पाने के लिए या अपनी लाइफ में अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करने के लिए? क्योंकि जब आप अपने आप से शुरुआत करोगे, ऑटोमेटिकली आसपास की जो ऊर्जाएं हैं, आसपास के ऑरा फील्ड में आपका जो भी एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करोगे, पॉजिटिविटी दूसरे की लाइफ में आप फील करोगे कि हाँ, हम दोनों का रिलेशन पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा होगा, बिकॉज वी डिज़र्व इट। जब इस तरह की एनर्जी आपकी बन जाएगी ना, तो आपका उपाय भी काम करेगा, आपको रिजल्ट भी आएगा और आपके रिश्ते या लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है वो मैनिफेस्ट होगी। तो सेल्फ लव करिए, क्योंकि आपके पर्सन तो सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना स्टार्ट हो गए हैं। इनके कार्ड्स में आपके लिए क्या वो सोच रहे हैं, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना इस पर्सन के बारे में स्ट्रेस लेते हो, आप इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग में इस तरह के कार्ड्स निकले हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि वो इस रिलेशन में जब चाहें आपको मना सकते हैं। मतलब इस बंदे को ना अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर गुस्सा भी है, ज़िद्दीपन है, एटीट्यूड है, एरोगेंस है, प्राइड है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और कई बार ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो कि रिश्ते में नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ ऐसी बातें करेंगे कि सामने वाले का मन जीत लेंगे। इनको मन पढ़ना भी आता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, ये पहले से ही समझ जाते हैं। और आप इमोशनल हो, आप अंदर से वुंडेड हो, आपको जहाँ से भी थोड़ा प्यार मिलता है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। ये कोई गलत अट्रैक्शन नहीं है, प्यार को पाने के लिए हर इंसान की सोल क्रेव करती है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ऐसे नहीं होते। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में को डिपेंडेंसी नहीं होती कि आप सारा टाइम उस पर्सन के बारे में सोचते रहो। बहुत कम होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और ये बहुत डिवाइन कनेक्शन होते हैं। दोनों ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक ही सोल के दो पार्ट हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी के लिए 100% लॉयल हैं, 100% प्यार दे रहे हो, आप किसी को टाइम दे रहे हो, उस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हो, तो सामने वाला क्यों वैसा प्यार आपको नहीं दे पा रहा? जहाँ पे अटैचमेंट आती है, जहाँ पे एडिक्शंस आते हैं, जहाँ पे नेगेटिव थॉट पैटर्न आते हैं, जहाँ पे को डिपेंडेंसी आती है, जहाँ पर सोल ग्रोथ को समझा नहीं जाता, जहाँ पर रिज़ल्ट की चिंता रात दिन लगी रहती है कि क्या आउटकम आएगा रिश्ते का, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस नहीं होते, वो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशन और कार्मिक रिलेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है, हार्डली हेयर लाइन डिफरेंस जिसे कहते हैं। अक्सर लोग वहीं पर मात खा जाते हैं कि नहीं ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि हम में रनर एंड चेज़र है। कार्मिक रिलेशन में भी रनर एंड चेज़र होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है कार्मिक रिलेशनशिप्स में और ट्विन फ्लेम्स में। आज की रीडिंग कार्मिक और ट्विन फ्लेम से भरी पड़ी है, और मेजॉरिटी के लिए जिनसे आप डील कर रहे हो वो पर्सन आपके कार्मिक पर्सन है। अब कार्मिक टर्म को सुनकर घबराना नहीं है, ना ही परेशान होना है। कार्मिक रिलेशन आपकी सोल को ट्रिगर करते हैं,
ताकि आप अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस बनाओ। आप अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम करना चालू कर दो और इस रिलेशन के अंदर आपका आगे रीयूनियन होना लिखा है, क्योंकि सभी कार्मिक रिलेशन टूटते नहीं हैं। हमारी शादियां भी कार्मिक लोगों से होती हैं, हमारे लव अफेयर लॉन्ग लास्टिंग भी चलते हैं और कुछ लोगों की शादियां होने के बावजूद भी टूट जाती हैं। लव मैरिज हुई, टूट गई, अरेंज मैरिज हुई, टूट गई, रिश्ता पक्का हुआ, टूट गया। तो वो कार्मिक रिलेशन होते हैं। वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको लाइफ में मिलते हैं ताकि आप अपनी लाइफ के कुछ हार्ड लेसन्स लर्न कर सको, कुछ कठिन पाठ पढ़ सको। वो इसलिए ताकि दोबारा किसी रिश्ते में आप उस तरह की अटैचमेंट को लेकर ना जाएं, क्योंकि ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो डिवाइन है, चाहे वो सुप्रीम पावर है, चाहे वो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं या भगवान हैं, कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन के अंदर किसी दूसरे पर्सन के ऊपर अपने खुशियों को लेकर डिपेंड रहें। आप एक इंडिविजुअल हो। सबसे पहले आप इस दुनिया में अकेले आए हो, अकेले जाओगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस जीवन यात्रा में आपको कई सोलमेट मिलेंगे, कुछ कार्मिक मिलेंगे और बहुत कम ट्विन फ्लेम मिलेंगे। ट्विन फ्लेम हमारा एक ही होता है। सोलमेट हमारे 7 से ज़्यादा होते हैं, 7 या 11 के लगभग होते हैं जो हमें अपने लाइफ टाइम में मिलते हैं। और सोलमेट का मतलब भी पति या पत्नी, लवर या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता। सोलमेट हर वो व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ हमारा क्लासमेट हो, चाहे कोई हॉस्टल में रहने वाला हमारा रूममेट हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी हमें ट्रैवल करता हुआ मिल जाए या जिससे हमें लगे कि हम इनसे पहली बार नहीं मिले। कई बार होता है हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है और हमें लगता है कि इसकी बातें सुनकर या इसके पास बैठकर या खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पहले मिल चुके हैं या हम तो बहुत सदियों से जानते हैं। वो सोल कनेक्शंस होते हैं। घर में माता पिता, भाई बहन हमारे सोलमेट हो सकते हैं। हमारा फ्रेंड, हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, हम कहते हैं ना हमारा बेस्ट फ्रेंड है कोई, वो हमारा सोलमेट हो सकता है। तो सोलमेट हमारा गुरु या टीचर भी हो सकता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मैंने आपको इस बारे में इसलिए बताया है क्योंकि अक्सर लोगों के मैं कमेंट पढ़ती हूँ और कमेंट उनके इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं कि उनका प्रश्न उनको खुद ही कंफ्यूज करता है कि क्या मैं कार्मिक में रिलेशन में हूँ या मेरा इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको टैग्स के ऊपर नहीं जाना कि कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। आपको एनर्जीज जाननी है। हम दुनिया में टैग्स को जीने नहीं आए, हम दुनिया में प्यार करने आए हैं, प्यार लेने आए हैं, प्यार बांटने आए हैं और प्यार में बैलेंस बनाने आए हैं। तो यहाँ पर वापस अगर रीडिंग की तरफ आएँ तो मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हैं। इनको आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लाइफ में चीज़ें सीखने को मिली हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे इन्होंने कभी आपको व्यक्त किया, बताया या नहीं। ये पर्सन आपके जैसा पार्टनर शुरू से मैनिफेस्ट कर रहे थे और मैनिफेस्ट करने के लिए कोई आसन नहीं लगाना पड़ता या कोई माइंड में रात दिन ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे तो मैनिफेस्ट करना है, मुझे तो इस बंदे को या इस बंदी को लाइफ में पाना ही पाना है। ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्ट आप कभी भी कर सकते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। एक इंटेंशन सेट कर लो कि मेरी ये इच्छा है, मैं एक सोलमेट, एक बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस प्यार को डिज़र्व करती हूँ। मुझे कोई भी टेम्परेरी रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए। मुझे वही चाहिए जो मेरे को डिज़र्व करता हो, जो मुझे अंडरस्टैंड करता हो, जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक प्यार में दे सके, जिसके साथ हम दोनों की जीवन में सोल ग्रोथ हो, हमारा लाइफ पर्पस हमें समझ आए और इस रिलेशन से हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल में भी सेटिस्फैक्शन मिले। तब ऐसे रिलेशन मैनिफेस्ट होते हैं।
तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि इस पर्सन का पास्ट अच्छा नहीं रहा आपके पार्टनर का। और उनके मन में क्या चल रहा है कि जब आप इनकी लाइफ में आए हो तब ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, आपसे दूर दूर भागना, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर करना, और जब आप अपना इंटरेस्ट इनसे हटा लेते हो तब ये आपको चेस करना स्टार्ट करते हैं। अभी भी ये चेस करेंगे। ये पर्सन अगले 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 14 दिन, 17 दिन, 21 दिन, ये जो नंबर्स बताए हैं ये इम्पॉर्टेंट होंगे। ये आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, कांटेक्ट बन सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपका इन दिनों में वेट करें कि आप इनको रीच आउट करो, क्योंकि इस पर्सन का मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। इनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन है। ये आपके फ़ोटोज़ को भी बहुत देखते हैं। आपका कोई फ़ोटो अगर इनके पास है तो ये उसको बहुत स्टेयर करते हैं। और हाल फिलहाल में इन्होंने कोई आपका सोशल मीडिया पर पिक्चर या कोई ऐसा वीडियो देखा है जहाँ पर इन्होंने कंपेयर किया है कि जब आप इन्हें पहली दफ़ा मिले थे और आज के टाइम में आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। ग्रोथ केवल पैसों को लेकर नहीं होती, इंसान के विचारों को लेकर, इंसान की इच्छाओं को लेकर, इंसान की पर्सनालिटी में क्या चेंज आया है, या फिर इंसान पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गया है सोचने में, समझने में, एक्शंस लेने में। तो वो सारी बातें इनको परेशान कर रही हैं। शायद पहले ये आपको एक मैसेज करते होंगे या एक कॉल करते होंगे कि मुझे आपसे मिलना है, और आप तुरंत हाँ कर देते होंगे कि ठीक है, मैं भी रेडी हूँ, अवेलेबल हूँ। तो इनको क्या लग रहा है कि आप आज भी इनका वेट कर रहे हो। अगर ये आपको आज भी प्यार से कोई मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, या प्यार से कोई रोमांटिक बात करते हैं, तो आप पुराने गुस्से गिले, जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, सब एक सेकंड में भूल जाओगे, क्योंकि इस पर्सन को ना आप पे ट्रस्ट है। और यहीं पे आपने गलतियाँ की हैं। ट्रस्ट अच्छा होता है किसी रिश्ते में बनाना, लेकिन अपने आप को सामने वाले के लिए हमेशा अवेलेबल रखना अच्छा नहीं है। उससे क्या होता है कि हम दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं और सामने वाले को लगता है ये चीज़ तो मेरे पास है, इसने कहाँ जाना है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की अभी नज़र आ रही है। ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं, दिमाग ज़्यादा लगाते हैं रिलेशन में, और हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं आपके रिश्ते में। तो थोड़ा सा ना आपको भी सतर्क रहना है, क्योंकि अगर ये वापस आते हैं तो कुछ लोगों के पार्टनर दोबारा आपको सेपरेशन में डाल सकते हैं। मेरी रीडिंग ना बहुत क्लियर होती है। मैं कुछ भी अपनी रीडिंग में तड़का नहीं लगाती, ना ही मुझे आदत है कि बहुत ज़्यादा बटरिंग करने की। ऐसा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। क्लियरली बताऊंगी, 30 to 40% का पार्टनर वापस भी अगर आता है या आती हैं तो ये फिर चले जाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और भी है। अब ये फैमिली मेम्बर्स हैं जो इनका माइंड डाइवर्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई अदर रिलेशन है जो आपसे हिडन हो सकता है या आपको पता भी हो सकता है। कोई एक्स हो सकता है इनकी लाइफ में जो आज भी है, और उसकी वजह से इनके विचारों में ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है। तो ये पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं है रिलेशन को लेकर, और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने ऑलरेडी आपको बोल दिया होगा कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते। तो जहाँ आप शादी करना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर ने ज़रूर बोला होगा। यहाँ पे 25% लोगों के पार्टनर डे 1 से ही इस रिलेशन में क्लियर थे कि उन्होंने आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन स्टार्टिंग में ही बता दी थी, लेकिन उसके बाद भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में रहे, क्योंकि आपको लगा कि शायद जो आज मुझे शादी के लिए मना कर रहे हैं, आगे चलकर मैं इनको चेंज कर दूंगी या इनके विचार चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैं इनको प्यार ही इतना दूंगी। बट वो हुआ नहीं है। इस पर्सन का माइंडसेट शादी को लेकर अभी चेंज नहीं हुआ, और ये किसी अदर रिलेशन में मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। गाइस, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे आपसे।
क्योंकि टैरो की एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि देखने वाले दर्शकों के लाइफ में भी कोई अदर ऑप्शन या कोई अदर पर्सन हो सकता है, या आप कहीं पहले से मैरिड हो सकते हो। ठीक है, तो मन में इनके क्या चल रहा है? कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके साथ इस पर्सन का आगे चलकर फ्यूचर में ना कोई क्लियर डिसीजन अगर पेंडिंग था, उसमें आपको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग माइंड बनाकर प्रैक्टिकल प्लान इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है। मतलब अगर आपने कोई प्लान सोचा हुआ है, कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं आगे चलकर कमिटमेंट के लिए क्लियरली पूछ लूँगी या पूछ लूँगा, तो अब टाइम आ गया है कि आप या आपके पार्टनर के बीच में ना कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशंस होंगी, डीप कॉन्वर्सेशंस होंगी, जिसमें आपको ना क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये बंदा मुझे डिज़र्व करता है या नहीं। आपको पता लग जाएगा, कुछ लोगों को तो क्लियरली पता लग जाएगा, लेकिन बाकी लोग अभी भी ना इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन वापस आके कमिटमेंट दे, और दे भी सकते हैं, लेकिन स्लो है, एनर्जी स्लो है इनकी। या तो आप रेमेडीज़ करवाओ अपनी, या पर्सन की हीलिंग करवाओ, या अपनी हीलिंग करवाओ। आपके कुछ रिचुअल्स भी होने वाले हैं, या फिर आप किसी से अपनी टैरो रीडिंग लो, किसी रेकी हीलर से अपनी हीलिंग करवाओ, क्योंकि ये रिलेशन आगे भी साइकिल्स में चलेगा और आप ऑलरेडी बहुत सारे साइकिल्स को फेस कर चुके हो। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत लोग इस पर्सन को बार बार चांस देंगे, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी शादी जैसा कोई डिसीजन है जिसको आपने लेना है, और आप इस पर्सन की वजह से उस डिसीजन को बार बार पोस्टपोन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं आप दोनों के दरमियान। या तो इनकी फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है या स्ट्रिक्ट हो सकती है, या फिर आप में से ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली को इस पर्सन की वजह से कोई भी डिसीजन लेने से रोका हुआ है, क्योंकि आप इस पर्सन से शादी चाहते हो और आपकी फैमिली कहीं और रिश्ते देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लेट 20s में और अर्ली 30s में चल रहे हैं, जो शादी करना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ार पार्टनर का किया जा रहा है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो कमिटमेंट नहीं दे रहे। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि पर्सन आपको कमिटेड रिलेशन में रहने के बावजूद भी मैरिज वाला कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो बहुत लोग ना इस डिसीजन के कारण फ्रस्ट्रेट रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, और अक्सर आप रीडिंग्स इसीलिए देखते हो कि इस पर्सन की करंट एनर्जी आपको पता लगे कि क्या इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आ रहा है या नहीं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए थे मिडल ऑफ द रीडिंग में, इतने दिन लग सकते हैं आपको, और कुछ लोगों के लिए क्लियरली बताऊंगी 1 से 3 हफ्तों के बीच में कुछ ना कुछ आपको अपने रिलेशन से रिलेटेड नज़र आ सकता है। चाहे आपको ड्रीम्स आएँ, चाहे आपको विजन्स आएँ, चाहे आपको सिंक्रोनिसिटीज़ फील हों, चाहे आपको कोई किसी का दिया हुआ रेमेडी या उपाय काम कर जाए, या ये पर्सन आपके लाइफ में अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को या किसी पर्सन की हेल्प लेकर रीच आउट करने की कोशिश करें, या फिर ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं आपके साथ हों, आप इस तरह से इनके साथ दोबारा रीयूनाइट होने के लिए भी कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आपके भी एफर्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी एक बात क्लियरली बोलूँगी, ये पर्सन चाहे किसी के साथ भी है रिश्ते में आपके अलावा, ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ में आपका प्रेजेंस फील करते हैं। मतलब आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो, टेलीपैथी भी आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग है, और कई बार ऐसा भी होता है कि इस पर्सन को लगता है कि जो वो रिश्ते में डिज़ायर करते हैं या जैसा पार्टनर वो डिज़ायर कर रहे थे, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप उस सारी क्वालिटीज़ को मैच करते हो। तो कई बार इनका दिमाग ना टोटली शिफ्ट हो जाता है आपके लिए, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण, अब वो मजबूरियां हर एक इंसान की अलग होती हैं। किसी को फैमिली को नाराज़ नहीं करना, किसी को अपनी लाइफ में पैसा बहुत कमाना है,
अच्छे से सेटल होना है, फिर प्यार मोहब्बत के लिए सोचना है। और किसी को अभी राइट नाउ कमिटमेंट ही नहीं देना, क्योंकि वो अपनी लाइफ को फ्रीडम से फ्री स्पिरिटेड होकर एंजॉय करना चाहते हैं। किसी शादी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन को अपने कंधों पर डालना नहीं चाहते या चाहती, इस वजह से भी ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाते। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आपके सारे ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में आए हैं। कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, मेल फीमेल, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ सारी मैंने आपको बता दी। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी हो। और इस रीडिंग में मैंने बहुत अच्छे से गाइडेंस दी है। आपको सेल्फ लव करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। रिलेशन अपने आप आपकी लाइफ में सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप अपने से शुरुआत करते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक दे दो, कमेंट ज़रूर करो थैंक यू गॉड, ताकि एनर्जीज़ मैनिफेस्ट हो जाएं। और कंसल्टेशन कैसे लेना है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन है, न्यूमरोलॉजी है, या टैरो रीडिंग है, या हीलिंग सेशन है, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के। आप वहाँ जाके चेकआउट कर लो। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।